हम्म, तो आज का हमारा टॉपिक है लूप वेरिएबल्स। जैसे काउंटर क्या होता है, काउंटर जीरो क्या है, फर्स्ट है, लास्ट क्या है, पेरेंट लूप क्या है, ठीक, वो चीज डिफाइन कर। तो ये एक तरह से क्या होता है कि हमारा एक वेरिएबल की तरह से काम करता है, एक एट्रीब्यूट की तरह से काम करता है। उसको चेक करने के लिए हम एक अलग टेम्पलेट डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल्स डॉट एचटीएमएल और इसको मैं फॉर्मेट डिफाइन कर नेक्स्ट व्यूज के अंदर फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ पे डेफ फंक्शन नेम मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, ठीक। और एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख लोगे, रिक्वेस्ट, एंड then अब इसमें क्या लिखोगे, रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स। यहाँ पे डिफाइन है एच टी टी पी रिस्पॉन्स लिखा है, लेकिन आपको एच टी टी पी रिस्पॉन्स नहीं डिफाइन करना है। यहाँ पे टेम्पलेट लोड करना है, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट लोड कर लोगे, ठीक। टेम्पलेट लोड कर लो, ठीक। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लोड कर दिया एग्जाम्पल, किस नेम से बना, एग्जाम्पल्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। गेट टेम्पलेट, ठीक है ना। सेम वही कोड जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। टेम्पलेट लोड होने के बाद हम क्या करेंगे, एचटीटीपी रिस्पॉन्स और टेम्पलेट डॉट रेंडर डेटा, तो टेम्पलेट डॉट रेंडर डिफाइन करेंगे एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर, ये हटा देंगे। और कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट तो हमने बनाया नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि कोई डेटा अगर हमको चाहिए तो पास करेंगे, तो क्या क्या डेटा हम डिफाइन करेंगे, तो हम एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट नेम से वेरिएबल बनाते हैं, और एज ए डिक्शनरी, और इसके अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, कॉलम। और इसमें लिस्ट ऑफ फूड्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि ठीक है, दो तीन फूड्स यहाँ पे मैंने दे दिया, क्लियर। यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब ये डेटा जो हो रहा है, ये एक तरह से क्या, सॉरी, तो ये आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। अब इसको मुझे रीड फंक्शन को कहाँ पे सेट करना है, यूआरएल के अंदर। तो यूआरएल हमारा कहाँ पर है, हम आते हैं, ये हो गया हमारा माई वर्ल्ड के अंदर हमारा एक यूआरएल दिया हुआ। अब यूआरएल हम यहाँ से ऐड करते हैं, अटैच कर लेते हैं, तो यहाँ पे अटैच कर लेते हैं पाँच, देन सिंगल कोट के अंदर हम पाँच देंगे, पाँच हमारा क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, देन व्यूज, तो व्यूज डॉट किस नेम से हमने बनाया है, एग्जाम्पल्स, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है मैंने, नेम, नेम इक्वल मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, राउट डिफाइन हो गया। अब राउट डिफाइन हो गया, तो यहाँ पे जाकर के हम सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक। आ रहा है ब्लैंक, क्योंकि हमने यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर कुछ कोई फाइल नहीं लिखी है, तो हम यहाँ पे एचटीएमएल सबसे पहले लिखते हैं, काउंटर और और एंटर और डॉट काउंटर फॉर लूप डॉट काउंटर वेरिएबल, देखिए जैसे सेव करेंगे ये आपका आ गया, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, इसके पहले कहाँ बनाते थे हम, तो उसी में बनाएंगे ना। तो ये ये आप डिफाइन करके आगे किसके अंदर, टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, टेम्पलेट के अंदर क्या नहीं,
अब ये चीज डिफाइन होगी। अब हमको कैसे डिफाइन करना है, कैसे प्रिंट करना है। तो लूप कैसे डिफाइन किया जाता है, जो आपका काउंटर लूप होता है। तो काउंटर लूप में देखिए ये एक तरह के ये लूप डिफाइन किया गया है कि यूएल डिफाइन किया, एक लिस्ट डिफाइन किया गया और उसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई है। तो यूएल के अंदर फॉर एक्स आई इन फ्रूट्स, और यहाँ पे काउंटर को यहाँ पे प्रिंट किया गया, काउंटर जो वैल्यू है। तो काउंटर वैल्यू कहाँ से प्रिंट होती है, वन से। तो यहाँ पे जैसे मैं डिफाइन करूंगा, ये अननेसेसरी कैरेक्टर है, इसको हटा देंगे। ठीक, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो काउंटर क्या 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक, और उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स प्रिंट करना है तो यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दो। ओके, ठीक, एक्स में वो आ रहा है। और फॉर लूप काउंटर क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है, इसमें क्या होता है वन से काउंट करके वो आपको वैल्यू देता है। तो अगर काउंटर वैल्यू चाहिए तो काउंटर एक वेरिएबल ऑल्टरनेटिव होता है उसके अंदर, जो काउंटर आपका प्रिंट करता है। तो अगर सीरियल नंबर लगाना हो, जैसे हमको सीरियल नंबर नहीं मिल रहा था, तो सीरियल नंबर अगर सेट करना हो तो हम काउंटर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं किसी भी डेटा को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो काउंटर है कहाँ रख सकते हैं, हम स्टार्टिंग में रख सकते हैं यहाँ पे। उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे फ्रूट्स को काउंट करने के लिए उसको स्टार्टिंग में डाल सकते हैं 1 2 3। ठीक है, इसे। तो ये इस तरीके से हमारा डिफाइन हो गया। तो इस तरीके से काउंटर आपका सेट हो सकता है, काउंटर वेरिएबल। तो काउंटर जो आपका होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग एट जीरो। एक होता है काउंटर जीरो। ठीक, तो काउंटर जीरो जो हम डिफाइन कर ले, तो यहाँ पे हम काउंटर जीरो डिफाइन कर लें। तो कौन सा वेरिएबल, काउंटर जीरो। तो यहाँ मान लीजिए काउंटर जीरो वेरिएबल, और यहाँ पर मान लीजिए काउंटर जीरो। ठीक, अब मैं सेव करता हूँ। तो काउंटर जीरो कहाँ से काउंट करना है, 0 1 2 3। ठीक, वो वेरिएबल चेंज हो गया तो काउंटिंग चेंज होगी। ठीक है, तो अगर जीरो से काउंट करना है तो ये आपका यूज होगा, अगर आपको वन से काउंट करना है तो ये वाला वेरिएबल आप यूज करोगे। ठीक है, फॉर लूप डॉट काउंटर जीरो। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से वो वेरिएबल्स यूज कर लोगे। नेक्स्ट है कि आप फर्स्ट का भी यूज कर सकते हो, तो फर्स्ट वेरिएबल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, और तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 फॉर लूप डॉट फर्स्ट वेरिएबल। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया है इसको, मैंने ये जो कैरेक्टर है मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे। तो मैंने इसको सेव किया। तो एल आई के अंदर मैंने क्या सेट किया, फॉर लूप फर्स्ट। तो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट होगा उसका बैकग्राउंड, मतलब लिखा इफ फर्स्ट। अगर जो फर्स्ट होगा उसका बैकग्राउंड क्या होगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, देखो जो फर्स्ट है, कंडीशन के लिए इसको यूज किया। फर्स्ट का मतलब कि जो पहला रिकॉर्ड होगा उसका बैकग्राउंड या कुछ कुछ भी अप्लाई करना हो तो उस पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज आप क्या डिफाइन कर सकते हो, अगर वो फर्स्ट होगा तभी जाकर के वो चीजें डिफाइन होंगी। हम्म, फोर्थ पे करना है तो वो चीज आपको मोस्टली डिफाइन करना कि काउंटर, तो काउंटर इक्वल इक्वल फोर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लास्ट तो होता है, लेकिन आपका क्या होता है फोर्थ के लिए, अगर आप फोर्थ फिफ्थ अगर कोई दूसरा नंबर है तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा किससे, काउंटर वैल्यू से या काउंटर जीरो से। तो काउंटर जीरो से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक वन डिफाइन, एक माइनस ही डिफाइन करता है क्योंकि जीरो से काउंट करता है। तो आपको काउंटर वेरिएबल से लिखना होगा फॉर लूप इफ फॉर लूप डॉट काउंटर इक्वल इक्वल फोर। ठीक है, ओके।
तो वो चीज डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दिया, इफ फॉर लूप डॉट काउंटर इक्वल इक्वल जीरो, देन स्टाइल क्या होगा, ये होगा, इसमें सेट होगा, अदरवाइज ये आपका डिफाइन नहीं होगा। एंड इफ फिर और एल आई यहाँ पे आप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्टाइल तभी आएगा तब जब कंडीशन मैच हो, ठीक। अगर कंडीशन मैच नहीं होता तो स्टाइल नहीं है। तो ये फर्स्ट जो होता है वो किसके लिए डिफाइन किया गया, कंडीशंस के लिए डिफाइन किया गया। अलाउ यू टू टेस्ट द लूप ऑन द फर्स्ट इटरेशन, कि फर्स्ट इटरेशन पे आप चेक कर सको। देन उसके बाद क्या होता है, लास्ट होता है, तो लास्ट भी डिफाइन कर सकते हो आप उसी तरीके से। जैसे मैंने क्या डिफाइन किया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट। अब इसके लिए एग्जाम्पल डिफाइन करना है, तो इसका भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने ये डिफाइन किया कि भाई जो लास्ट होगा उसका बैकग्राउंड क्या होता है, रेड हो जाता है। और भी चीजें, कलर जो है वो वाइट हो जाए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक। तो लास्ट वाले का कलरिंग यहाँ पे सेट होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट आपका ऐसे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स काउंटर। तो रिवर्स काउंटर का मतलब कि अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो ये उल्टा आपका काउंटिंग डिफाइन करता है। एंड द करेंट इटरेशन यू स्टार्ट एंड एंड काउंट बैकवर्ड एंडिंग अप टू एट वन। तो क्या आपका लास्ट में वो वन ही डिफाइन करता है। तो अगर रिवर्स काउंटर अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो रिवर्स काउंटर वो प्रिंट करेगा। तो रिवर्स काउंटर भी प्रिंट कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके साथ साथ में साइड में मैं रिवर्स काउंटर भी प्रिंट कर लिया। तो पहले डबल करली ब्रेसेस में लिख रहे हैं, और उसके बाद फॉर लूप फॉर रिवर्स काउंट, ठीक है। इसी में प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए रिवर्स काउंटर क्या रहा, 4 3 2 1, ठीक है, उल्टा काउंटर, ठीक है। तो रिवर्स काउंटर वेरिएबल का भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है रिवर्स काउंटर जीरो। तो रिवर्स काउंटर क्या करता है, जीरो के हिसाब से आपका डिफाइन करता है। तो रिवर्स काउंटर जीरो का भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, ये इसके पहले डिफाइन कर देता हूँ, रिवर्स काउंटर जीरो। तो यहाँ मैं लिख दिया रिवर्स काउंटर जीरो। तो इधर वाला जो होगा वो रिवर्स काउंटर जीरो के हिसाब से रिवर्स होगा। तो यहाँ पे 3 2 1 0, लास्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक? क्योंकि जीरो के भी आपको डिफाइन करेगा, तो इसमें काउंटर था और काउंटर जीरो था। उसी तरीके से फर्स्ट एंड लास्ट, और यहाँ पे आपका रिवर्स काउंटर और काउंटर जीरो, तो ये दोनों उसमें डिफाइन हो गया। इसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया, रिवर्स काउंटर और रिवर्स काउंटर जीरो। तो यहाँ पे लास्ट, रिवर्स काउंटर एंड रिवर्स काउंटर जीरो का यूज किया है यहाँ पर इसमें, ठीक। इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में इस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्लियर। तो इतना ध्यान रखते हैं हम। तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो और भी अट्रैक्टिव डिजाइन कर सकते हो, और लूप या जो भी चीजें हैं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इनर लूप काउंटर ये आपका डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे पेरेंट लूप हम डिफाइन करना है, लेकिन अभी पेरेंट लूप हमने डिफाइन किया, तो हमने यहाँ पे फॉर लूप आउटर आइटम। तो यहाँ पे आउटर आइटम को अगर प्रिंट करें तो यहाँ पे आउटर आइटम हम प्रिंट कर लेते हैं, और आइटम आउटर आइटम हमारा क्या है, फ्रूट्स आइटम है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ फ्रूट्स डालेंगे तो एक फ्रूट्स क्या होगा, कितनी बार रिपीट होगा, 5 टाइम होगा। एक फ्रूट्स 5 टाइम रिपीट होगा। तो अगर मुझे पेरेंट काउंटर मुझे डिफाइन करना है, पेरेंट काउंटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट लूप, सॉरी, पेरेंट लूप वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा ये वेरिएबल पेरेंट लूप, फॉर लूप पेरेंट। तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल, अब मैं करता हूँ, तो क्या आ रहा है, पेरेंट लूप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है।
यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, पेरेंट लूप में क्या क्या चीजें आ रही है। तो पेरेंट पेरेंट लूप में एक क्या होता है, सारी चीजें डिफाइन करता है, फर्स्ट लास्ट क्या है, ठीक, सब वो डिफाइन कर रहा है। तो पेरेंट लूप में ये फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, काउंटर जीरो क्या आ रहा है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो ये काउंटर जीरो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डिफाइन होता जा रहा है, जीरो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो पेरेंट लूप का मतलब पेरेंट लूप की सारी चीजें उसके अंदर होती है। अब पेरेंट लूप डॉट काउंटर लिखूं मैं, डॉट काउंटर, तो इसमें क्या है, काउंटर वैल्यू आ गई, 1 1 1 1, फिर 2 2 2, ठीक। तो ये पेरेंट लूप के अंदर क्या होता है, सारी चीजें होती है जो हमने अभी तक वेरिएबल में डिफाइन किए, वो उसके अंदर कंटेन करके आता है। अगर मैं यहाँ पे पेरेंट लूप लिखूं, डायरेक्ट पेरेंट लूप लिखूं, सॉरी, डायरेक्ट पेरेंट लूप लिखूं और काउंटर ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, डिक्शनरी फॉर्म में। और उस पेरेंट लूप के अंदर देखो क्या आ रहा है आपका, काउंटर वैल्यू, काउंटर जीरो वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल रिवर्स काउंटर जीरो, फिर आपका फर्स्ट लास्ट, ये जो चारों हमने पढ़े वो सारे इसके अंदर स्टोर करके आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट लूप क्या होता है, पेरेंट लूप के सारी चीजें उसमें डिपेंड है, ठीक है। और इनर लूप में तो हम तो एक्सेस कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इनर लूप में पेरेंट लूप का अगर एक्सेस करना है, तो पेरेंट लूप एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, उस फॉर लूप के पेरेंट लूप के जो भी वेरिएबल्स है वो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंट लूप का काउंटर जो भी है डिफाइन, जब नेस्टेड लूप हम चलाते हैं तो ये चीजें डिफाइन होती है, ठीक है।